Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. मजबूर हमलों पर पाकिस्तान का एहतजाज, ईरानी सफीर को पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म, ईरान से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरानी हुकूमत को बता दिया है कि पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो इन दोनों ईरानी दौरे पर हैं फिलहाल पाकिस्तान वापस न आए। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम सिफारती दौरे भी मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान को बता दिया कि पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं और इन नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। इससे पहले जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तानी इलाके पर ईरान के बिला इश्तियाल हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरानी नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तानी वफ़द चाबहार में जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास छोड़कर वापस वतन पहुंच गया। चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर चीन ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मुल्क कशीदगी बढ़ाने का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर काम करें। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान ने अपने दोस्त और भाई मुल्क पाकिस्तान के किसी शहरी को नहीं, कुछ ईरानी दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। बानी पीटीआई इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद कर दी। आर और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। बानी पीटीआई की लाहौर और मियाँ वाली नशस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज़ इलाही के NA 69, 64 और PP 34 और 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। चाह रहा है 4थी दफा, और वो साहब के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम चला रहा है, ना आवाम से वोट मांग रहा है। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। हम इस शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे, इसको 4थी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। 4थी बार वजीर आजम बनने वाले के पास ना कोई मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम है, ना राबता है। बिलावल भुट्टो के आज फिर नवाज शरीफ परिवार इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि ये शेर अवाम का खून चूसने वाला शेर है। सियासी यतीमों का टोला यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम इनसे पूछे कि इनका नजरिया क्या है। वो कहीं और देकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई और उन्हें जितवाएगा, मगर ये इनकी भूल है। अब वो वक्त नहीं रहा। अब अगर इलेक्शन जीतना है तो अवाम के पास आना पड़ेगा। बदीन में खिताब करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि बदीन के फैसले कराची में बैठे बाबू करें। बिलावल ने कहा कि कराची और हैदराबाद पर गैर जमहूरी कुव्वतों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने जमहूरियत के जरिए कराची वापस ले लिया और कराची का मेयर बनाया। बिलावल ने अपने उम्मीदवारों से वादा भी लिया कि अपने रिश्तेदारों को भर्ती नहीं करवाएंगे, बल्कि अवाम के काम करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बदीन के फैसले कराची के बाबू करे। आमिर गैर जमहूरी कुव्वतें नफरत किससे
सियासत को इस सूबा पे लेकर आए थे और आपका कराची पे, आपका हैदराबाद पे कब्जा करके बैठे थे। अपनी अवामी ताकत से, जमहूरियत से जियाला मेयर कराची बनाया है, जियाला मेयर हैदराबाद बनाया है। आप ऊपर करके वादा करें, इलेक्शन जीत कर यहीं रहना है। कराची या इस्लामाबाद ज्यादा टाइम नहीं, या अबदीन को आप टाइम देंगे, एक काम करेंगे, रोजगार अपने रिश्तेदारों का नहीं इनको देंगे, काम अपने रिश्तेदारों का नहीं इनका करेंगे। नवाज शरीफ लाडला नहीं है, अलबत्ता माजी में कोई और लाडला रह चुका है। 2017 में डंडे और बल्ले ने जिस सफर को खत्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया तो इसके कसूरवार हम नहीं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में नून लीग से भी शेर का निशान छीना गया था। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर नून लीग की हुकूमत IMF से मुआहदे पर अमल न करती तो मुल्क बदहाल हो जाता। नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज मुआशी मसाइल ना होते। अवाम 8 फरवरी को वोट का हक खुशहाली और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो को जितवाएंगे, वजीर आजम बनाएंगे। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का लाहौर में बिलावल के हल्का इंतखाब में तकरीब और कारकुनों से खिताब, कहा कि मुझे जेल जाने का शौक नहीं, वर्कर्स का ख्याल होता है, वर्कर्स को यकीन होता है कि मैं लड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, वोटर्स तैयारी करें और अपने उम्मीदवार को पहचानें। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा आज रात 12 बजे तक तमाम लिस्टें लग जाएंगी, चंद घंटों में हमारे तमाम टिकट फाइनल हो जाएंगे। जब इलेक्शन हो तब जोर जबरदस्ती वाले रास्ते इख्तियार ना हो। जितनी ज्यादती PTI से होनी थी वो हो चुकी। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका। अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू, कहा मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। इक़्तिसादी आशारियों को सही समत में गामज़न करने के लिए मुआशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। चीन के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तमाम गैर मुल्की कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आएंगे। मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म बनेगा उसका भी हमेशा पहला एजेंडा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। वो एक सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। आसिफ भुट्टो जरदारी की भाई के लिए टंडवाला यार में इंतखाबी मुहिम, जलसे से खिताब में कहा दूसरी सियासी जमातें आवाम को गरीब करने के दर पर हैं। बिलावल के अलावा सियासतदान अमीरों को अमीर करने निकले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब वज़ीर आज़म बनेगा इसका भी पहला एजेंडा आवाम की खिदमत करना होगा। उन्होंने कहा आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। इस वक्त पे शकूक व शुबात उठाना, जबकि मैं सिंध में मसरूफ हूँ, अपनी पार्टी खान का पैगाम वर्कर्स को पहुँचा रहा हूँ। कुछ लोगों को मुझसे तकलीफ है। मैंने तो मुलाकात की बुशरा बीबी साहिबा, अलीमा खानम साहिबा, जब खान साहब के नोटिस में मैं बहुत सारी चीजें ले आया। मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। जाए इसके कि कोई पॉजिटिव काम कर सके, मुझे रुकावटें मेरे रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया।
गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत ने पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्जामात लगाते हुए कहा था कि रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। रऊफ हसन साजिशी हैं, पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पहले उन्हें वकला की टीम से निकाला गया और फिर इंतखाबी मुहिम चलाने से भी रोक दिया गया है, लेकिन शाम में शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया था कि वो सिंध में इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रात उन्होंने कराची के इलाके चनेसर गोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर स्टे ऑर्डर जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने स्टे की इस्तदा की थी। खबर मानिका के वकील ने इस्तदा की कि पहली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास है तो ये केस भी वहीं भेज दें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। खबर मानिका के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इद्दत के दौरान निकाह महज बेकायदा नहीं बल्कि बातिल है। अगर 1 जनवरी वाला निकाह दुरुस्त समझते हैं तो दोबारा निकाह क्यों किया? निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने बयान दिया कि उन्होंने फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की एक और किस्त मौसूल हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को ये $2 अरब जनवरी में अरब अमारात को अदा करने थे। इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी तनदही से निभाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में किसी इदारे या पोलिंग स्टाफ की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कानून और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम जमातों के रहनुमाओं और वोटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, इंतखाबी रैलियों और जलसों को भी मुनासिब सिक्योरिटी मुहैया की जाए। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम जारी है। अब इंतखाबी निशान में तब्दीलियां की तो मुतालिका हलकों में इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी से धचका लगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हदूद में ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। जाम बहक होने वालों के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, ईरानी मिसाइल हमला दोस्ताना ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी की रूह के खिलाफ है। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात हैं। संजीदा मुज़ाकरात और बामानी ताउन वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी ममनुआ असलहा लाइसेंसेस की तफसील तलब कर ली। विफाक, सूबों, सेक्रेटरी दाखिला और तमाम IGs को भी नोटिस जारी कर दिया गया। नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी इस्तेमाल करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजिम की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि IB जैसे इदारे में होते हुए आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आप जैसे लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में होंगे तो इदारे का क्या होगा? आप इस नौकरी के बजाय कोई और धंधा कर लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट भी लगाई गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। कामरान बंदिश को इंतखाबी निशान वायलिन और दूसरे उम्मीदवार को गिटार का निशान दे दिया। ये अमरीका है क्या? एक आम आदमी कैसे फर्क करेगा? इंतखाबी निशान तब्दील करने की तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का RO से सवाल। ये भी पूछा कि क्या आपको कोई हिदायत दी गई थी कि ऐसा करें? RO ने कहा कि उन्हें किसी ने हिदायत नहीं दी। एक नाख्वानदा वोटर किस तरह वायलिन और गिटार में फर्क करेगा? अदालत ने कामरान बंदिश को मुख्तलिफ निशान अलॉट करने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, सनम जावेद, हिबा फवाद, खुरम लतीफ खोसा की अपीलें मुस्तरद कर दी। ये अफराद अब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने शहराम तरकई और आतिफ खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए।
लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NH-56 से शेख रशीद के कागजात मंजूर करने का फैसला बरकरार। एपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। शिकायत कुंदा का मौकिफ था कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी हकाइक के बरक्स मंजूर किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया। शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल रवाना कर दिया गया। गुजरात में PTI से ताल्लुक रखने वाले आजाद उम्मीदवार के डेरे पर पुलिस का छापा, 25 कारकुनान गिरफ्तार। सड़क ब्लॉक करके नारे लगाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क में सालाना 5000 अरब की करप्शन होती है। हम करप्ट अनासिर को चौकों चौराहों में निशान इबरत बना देंगे। फरवरी के बाद पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम तब्दील करेंगे। बहावल नगर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि इस मुआशी निज़ाम में 2% लोग मजे में हैं, 98% अवाम इस मुआशी निज़ाम में तकलीफ में है। हमारा आधा बजट कर्जे की मद में चला जाता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि मयारी तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के निज़ाम में बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। फैसलाबाद में अपने इंतखाबी हल्के NA-97 में कौमी मीटिंग से खिताब में कहा कि बड़े अस्पतालों में पेचीदा अमराज के इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगे। आवाम को हमारी और दहाइयों से नुमाइंदगी के दावेदारों की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि दिसंबर में IT एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT एक्सपोर्ट 2.67% इजाफे से $303 मिलियन रही। फ्रीलांसर्स के लिए सहूलियात IT एक्सपोर्ट बढ़ने की बुनियादी अवामिल हैं। IT इंडस्ट्री के लिए सहूलियात पर वज़ीर आज़म SIFC के शुक्रगुजार हैं। जल्द बड़े नताइज आएंगे। $10 अरब का हदफ भी पूरा होगा। पुलिस और रेंजर्स एहलकार सड़कों पर नजर आएंगे। हसास मकामात पर भी एहलकार तैनात किए जाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा पुलिस में मसाइल हैं, गलत भर्तियां हुई, सियासी असर और रसूख पर क्लियरेंस के बगैर एहलकार भर्ती किए गए। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला सिंध ने सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल और कराची में बढ़ते जराइम पर IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम की हिदायत की है। टोरखम सरहदी गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए 5वें रोज भी बंद। सरहदी गुजरगाह के दोनों जाने माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त आयद की गई। चमन पर बाब दोस्ती के साथ धरने की वजह से पाक अफगान दो तरफा तिजारत 2 माह से बंद। शिमाली वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा सरहदी गुजरगाह 70 दिनों से दो तरफा ट्रेड के लिए बंद है। गाजा के रहायशी इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 160 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फौज और टैंकों पर हमले। 2 इसराइली फौजी अफसर मारे गए, कई इसराइली फौजी जख्मी। मगरबी किनारे में नाब्लस के करीब इसराइली ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद। गाजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट 5वें रोज में दाखिल हो गया। जापान की शिपिंग कंपनी ने बहर अहमर में ऑपरेशन रोक दिया। हूसी ग्रुप ने 19 नवंबर को जापानी कंपनी का जहाज कब्जे में लिया था। इसराइली यरगमालियों के लिए इमदाद लेकर 2 तैयारे कतर से मिस्र पहुंच गए। हमास के मुतालबे पर यरगमालियों को अद्वियात देने के बदले गाजा के लोगों को तिब्बी सामान फराहम किया जाएगा।